हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम। क्या पढ़ रहे थे? अपवाह तंत्र, भारत का अपवाह तंत्र। इसमें हमने अभी उत्तरी अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे जो कि हिमालय से संबंधित है। हिमालय से उसमें हमने एक अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ लिया था, उसका नाम था गंगा। उसका आपको वीडियो इस लिस्ट में मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्रा के बारे में। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी है जो, वो भी हिमालय की नदी है। वो आपके ये नेपाल और नेपाल के ऊपर ये तिब्बत वाला रीजन, तो इधर से वो एक है आंगसी ग्लेशियर, आंगसी हिमनद, और वो की आपके कहां पे है? मानसरोवर झील के समीप। ठीक है, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल। ठीक है, तो ये जो जब तिब्बत में चलती है तो इसको बोलते हैं हम यारलंग शांगपो। क्या बोलते हैं? यारलंग शांगपो। ठीक है, ये जैसे यू टर्न लेगी भारत में, तो इधर पे जहां से यू टर्न आता है इसका, उस पास को बोलते हैं यांगेयप, यांगेयप पास। कौन सा पास? यांगेयप पास। ठीक है, इसके बाद में यह भारत में प्रवेश करती है। इधर पे आपको पता है म्यांमार में अरकानी योमा रेंज, अरकानी। ठीक है, तो अब इसके बाद में हम इसके कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, कौन कौन सी इसकी नदियां हैं, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आपको जैसा कि ये है, ये कौन सी होगी? इधर से जो आएगी वो होगी लेफ्ट, और इधर होगी राइट। राइट मतलब दायां, और ये बाईं इसकी ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है जो इसकी नदी इसके अपवाह तंत्र में शामिल होंगी। तो उसके बारे में हम पहले देखेंगे। तो सबसे पहले हिमाचल के पास से, सॉरी अरुणाचल प्रदेश के पास में इधर से एक नदी आती है, उसका नाम है लोहित। कौन सी नदी है? लोहित। ठीक, अच्छा, लोहित। और लोहित के पास से आपको इधर से आएगा, आपकी आएगी एक दो, ये नदी जो है इसका नाम है सुबानसिरी। सुबानसिरी इधर लिख देते हैं, सुबानसिरी। ठीक, सुबानसिरी के इधर पे पास में एक नदी आएगी धानसिरी, धानसिरी। ठीक है, सुबानसिरी और धानसिरी, ये इन नदियों के बाद में आपको जो नदी मिलेंगी, आसाम में इसी नदी के पास में इधर पे एक आएगा माजुली द्वीप, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो इसमें धानसिरी सुबानसिरी के इधर से एक नदी आती है, उसका नाम है खेरकुटिया। खेरकुटिया, तो ये नदी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछी जाएगी माजुली द्वीप के बारे में। कौन सा? माजुली द्वीप। ठीक है, ठीक है। अब इधर पे फिर ये इधर पे आपको और नदियां मिलेंगी, जैसे कि संकोश, इधर पे लिख देता हूं पहली, संकोश, मानस, अमुक और तीस्ता। कौन सी? तीस्ता। ये सभी आपकी दाएं भाग की नदियां हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस नदी का जो नामकरण है वो क्षेत्र के हिसाब से बदलता है। तो जैसे ही अरुणाचल में आएगी तो इस नदी को बोलते हैं हम क्या? दिहांग। दिहांग। इधर पे देखते हैं,
ये अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को क्या बोलते हैं, ध्यान। ठीक है, ऐसे ही ये आसाम में प्रवेश करेगी तो इधर पे सादिया और धुबरी के बीच में इसको आसाम में बोलेंगे ब्रह्मपुत्र। ठीक है, जैसे ये बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो इसको बोलेंगे हम क्या, जमुना। ठीक है, अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि जो तीस्ता नदी है वो इसको बांग्लादेश या भारत में या उसके बॉर्डर पे कहां पे इसको ब्रह्मपुत्र नदी को मिलती है, कहां पे इसकी ट्रिब्यूटरी बनती है। तो आपको यह पता रहना चाहिए, ये जो तीस्ता नदी है ये आपकी सिक्किम से इधर से आती है और ये आपको बांग्लादेश में इस तरीके से, ये जो रीजन है ये बांग्लादेश है, इधर पे आपको बांग्लादेश में ये मिल जाएगी। ना ही इससे बॉर्डर बनाएगी और ना ही इसके ये किसी भी बॉर्डर के समीप से आएगी, ये सीधे आपके बांग्लादेश में इधर आके मिलेगी। कौन सी नदी, तीस्ता। इसका याद रखना, ये आपके कई पेपर में पूछते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसी नदी के बीच में इधर पे, इसी को हम बोलते हैं सादिया से धुबरी के बीच में, इसको बोलते हैं हम नेशनल वाटरवे सेकंड। ठीक है, कौन सा, नेशनल वाटरवे सेकंड। अब आपके दिमाग में आएगा पहला कौन सा है, तो वो इससे पहले वाले वीडियो में आपको फर्स्ट वाटरवे के बारे में बताया गया जो गंगा नदी से संबंधित है। ठीक है, तो देखो, तो ये नेशनल वाटरवे जो सेकंड है ये सन 1988 में ओपन हुआ था। और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो नेशनल वाटरवे एक्ट 2016, इसमें भारत में कितने वाटरवे बताए गए हैं, उनको 111, इसको याद रख लेना, 111 वाटरवे को डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, ये कौन सा है, 2। अभी अपने 4 या 5 वाटरवे पर ही काम चल रहा है, बाकी सब डिक्लेयर है, इसका याद रखना। ठीक, अब देखो, इस नदी के बाद अब हम इसमें देखेंगे कि इधर पे एक इसका शहर पड़ता है, कौन कौन से शहर आएंगे, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी। ठीक, ये 2 इसके मेजर शहर हैं। तो अब आपको ये पता करना है मैप में कि डिब्रूगढ़ आसाम में कौन सी जगह पे है, इसकी लोकेशन, कौन सी नदी के पास में आएगा, ये इसकी लोकेशन, ये आपको मैप में देखना है, तभी आपका ये समझ में आ पाएगा। अच्छा, अब हम इसमें देखेंगे जो अभी करंट अफेयर में इधर पे आपके 2 ब्रिज बनाए गए हैं। ठीक है, एक ब्रिज का नाम है ढोला सादिया, ढोला सादिया, इसी का नाम बदल के हमने किया है भूपेन हजारिका। याद रखना, अब आपका करंट अफेयर का टॉपिक है कि भूपेन हजारिका कौन है, इनको भारत रत्न अभी मिला है तो किसके साथ में मिला, ये आपको सर्च करना है। ठीक है, दूसरा इसका ब्रिज है बोगीबील, ये 2 ब्रिज आपको देखने हैं। ठीक है, तो ये जो ढोला सादिया ब्रिज है ये आपको कौन सी नदी पे आएगा, ये आपका आता है लोहित नदी पर। कौन सी पर, लोहित। अब आपने इधर पे देखा कि ये जो लोहित नदी है इधर, ये कहां पे है, आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे। तो ये किसको जोड़ेगा, आसाम को किससे, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, दूसरा आपका कौन सा ब्रिज है, बोगीबील ब्रिज, ये आपका मैंने आपको ऐसे बताया था डिब्रूगढ़, कौन सा, डिब्रूगढ़ शहर रेलवे स्टेशन है उसका ये ब्रिज है। तो ये आपको दोनों देखने हैं। ठीक,
क्या है, नदी के बारे में आपसे हरदम करंट अफेयर के टॉपिक से जरूर पूछेंगे। अब आपसे इसमें पूछा जाएगा कि कौन सी हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्लांट इधर पे चल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मतलब जल विद्युत परियोजना। देखिए जल विद्युत परियोजना ये जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो ये रीजन है तिब्बत वाला, इधर पे एक जल विद्युत परियोजना है जांगबू, जांगबू, जांगबू। तो ये भारत का इधर पे पड़ती 9 किलोमीटर के बाद में। तो ये भारत के लिए सबसे बड़ी विवाद का मुद्दा भी है, किसके साथ, चाइना के साथ, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा अपर सियांग पावर प्रोजेक्ट, अपर सियांग, ठीक है। और तीसरा जो है जो इसके साथ में आएगा सुभानश्री, सुभानश्री, ठीक है। 1 2 3 ये आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी। जांगपू ये कहां पे है, तिब्बत में, तिब्बत अर्थात चाइना, ठीक है। ये आपके दोनों आसाम में पड़ेंगे, ठीक है। अब इस नदी के बारे में हमने इधर तक जो है उसके बारे में मोटा मोटा आइडिया है। अब हम देखेंगे कि ये जो बांग्लादेश में आती है जमुना बन के, ठीक है, तो इधर से एक इसकी आएगी गंगा नदी। अब इस गंगा नदी के बाद में कौन सी नदी इससे जुड़ेगी, क्या इसका नाम होगा, इससे पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया गया है। अब आपको एक चीज इधर पे बता देता हूं, ये जो है ये बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी में मिलती है, ठीक है। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के 3 नाम, पहला शांगपो, कहीं कहीं इसको यारलंग भी बोलते हैं, यारलंग शांगपो। दूसरी दूसरा, पहला इसका नाम क्या है, सांगपो, तो दूसरा इसका नाम क्या है, दिहांग, ठीक, कौन सा है, दिहांग। तीसरा इसका क्या नाम है, ब्रह्मपुत्र, और चौथा इसका क्या नाम है, जमुना, ठीक। अब देखो सांगपो कहां बोलते हैं, तिब्बत, ठीक। दिहांग कहां बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र कहां बोलते हैं, आसाम। जमुना कहां बोलते हैं, बांग्लादेश में, बांग्लादेश, ठीक है। अब आपसे पूछेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी कौन कौन से देशों से है, तो आपको पता सीधा तिब्बत अर्थात चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, 3 देशों में इसका अपवाद तंत्र है। अब आपसे ये पूछा जाए कि इसका कैचमेंट एरिया, इसका बेसिन कौन कौन से देशों से, तो आपका एक देश और जुड़ जाएगा, उसका नाम होगा भूटान। क्या होगा, इसमें अंतर समझना कि अपवाह तंत्र कौन से देश का है, मात्र 3 देश, कौन सा, चाइना, भारत और बांग्लादेश, ठीक। इसका बेसिन कैचमेंट एरिया, बेसिन कैचमेंट एरिया का मतलब होता है कि जहां इसका ये जो जितनी भी ट्रिब्यूटरीज मिल रही हैं वो कौन कौन से देश और किस किस देश से आती हैं। तो इसका एक इधर पे आती है भूटान, तो इसमें एक देश और जुड़ जाएगा, उसका नाम होगा क्या, भूटान, ठीक। अच्छा, अब कैचमेंट एरिया इसका कितना है, तो ये सिर्फ फैक्ट है, तो 6.5 लाख के समथिंग इसका कैचमेंट एरिया आता है पर किलोमीटर, ठीक है। यही है अब इसके बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। और थोड़ा बहुत यदि हम और देखें तो अभी हमने जितना पढ़ा है उसका एक बार क्विक रिवीजन देखते हैं। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन सी इसकी नदियां
तो आपको बस ऐसे पता होनी चाहिए, मैन मैन, विवांग, धानसिरी, सुवानसिरी, खेरकुटिया, मानस, तीस्ता, ये इसकी मैन मैन नदियां हैं। यही आपसे पूछा जाएगा पेपर में और आपको करके आना है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत